इंदौर शहर पहले दोस्ती फिर प्यार, इसके बाद दुष्कर्म कर युवती को सिगरेट से दागा। पीड़ित ने पुलिस को बताया आरोपी ने दोस्तों से भी दुष्कर्म कराया। ब्लैकमेल के साथ धर्म परिवर्तन कर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म। विजयनगर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रविवार रात करनी सेना को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र की एक होटल में मुस्लिम युवक अपना नाम बदलकर युवती के साथ मौजूद है, जिस पर करनी सेना द्वारा मौके पर पहुंचकर हैप्पी पंजाबी उर्फ इरफान अली नाम के युवक को पकड़ा तो आरोपी विवाद करने लग गया, जिसके बाद विजयनगर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया आरोपी हैप्पी पंजाब उर्फ इरफान पर एक युवती से रेप, अपने दोस्त से रेप कराने और धर्म परिवर्तन को मजबूर करने, ब्लैकमेल और क्लब और पार्टियों में ड्रग सप्लाई करने के आरोप हैं। वहीं युवती ने पुलिस को बताया कि 2023 में जॉब ढूंढ रही थी, उसी दौरान इरफान ने दोस्ती हुई थी, जहां आरोपी इरफान ने अपना नाम हैप्पी पंजाबी बताया था और कुछ दिन बाद एक होटल में मिलने बुलाया, जहां आरोपी ने युवती को सिगरेट पीने के लिए दी। उसके बाद युवती से दुष्कर्म कर डाला और फोटो वीडियो बना ली। इसके बाद कई बार आरोपी और उसके दोस्तों ने युवती के साथ दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं, आरोपी इरफान ने युवती को सिगरेट से दागना शुरू कर दिया। वहीं जब युवती की परेशानियां बढ़ने लगी तो युवती ने पुलिस की शरण ली और आरोपी इरफान हवालात के पीछे आ गया। बहरहाल पीड़िता की शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने इरफान अली के खिलाफ रेप, धर्म परिवर्तन, सिगरेट दागने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस पूछताछ कर उससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। थाना विजयनगर में एक दुष्कर्म की घटना सामने आई, जिसमें फरियादिया के द्वारा ये बताया गया कि मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है। 2023 में यहाँ इंदौर आई थी और यहाँ पर उसकी एक मुलाकात हुई थी, जिसने अपना नाम हैप्पी पंजाबी बताया था और उसके द्वारा फिर C21 मॉल के पीछे एक होटल था, उसमें उसको ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया। गलत काम करने के बाद फिर उसके फोटो वीडियो ले लिए थे। उसके बाद फिर उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव डालने लगा था। इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। सिगरेट से दागने की बात भी ये इसमें फरियादिया के द्वारा ये अपने कंप्लेंट में ये बताया गया था कि उसके सिगरेट से भी उसको दागा गया था। सर, आरोपी ड्रग्स रैकेट भी चलाता है और ये इसमें जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन में अभी फिलहाल वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें तथ्यों को कलेक्ट किया जा रहा है। सर, देवास से जिला बदर बताया जा रहा है, इसमें 10 अपराध एविडेंसेज भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस आधार में उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है और उसमें फिलहाल चूंकि जैसा कि मैंने बताया वो अभिरक्षा में उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। मुरैना कलेक्टर का एक्शन मोड जारी, कई पटवारियों और सचिवों को किया निलंबित। कलेक्टर ने आज सभी तहसीलदारों एवं जनपद सीईओ के माध्यम से वीडियो कॉलिंग द्वारा सचिव व पटवारियों की उपस्थिति जांची। जांच में कई सचिव एवं पटवारी निर्धारित समय 11 बजे से 1 बजे के मध्य मुख्यालय पर अनुपस्थित पाए गए, जिन पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही के निर्देश दिए। इस कार्यवाही के तहत लगभग 1 दर्जन कर्मियों को निलंबित किया गया। जब से मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने मुरैना में पदभार संभाला है, तब से जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी नियत समय से अपने अपने कार्यालय में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिले के समस्त पटवारी और पंचायत सचिवों के लिए यह आदेश जारी किया गया था, जिसमें पटवारी और पंचायत सचिव प्रत्येक दिन अपने अपने हलका और पंचायत भवन पर आम लोगों की समस्या सुनने के लिए जन सुनवाई करेंगे, जिसको लेकर आज कई पटवारी और पंचायत सचिव अनुपस्थित पाए गए, जिनका वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पकड़ा गया और मुरैना कलेक्टर के आदेश पर तुरंत उनको निलंबित किया गया। पीछे दिखाओ। अभी तो तुम घर पर ही हो, नहाए भी नहीं हो, तो ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट उठे हो। कहाँ पर हो? दिखाओ पीछे किसकी केवाईसी कर रहे हो, पीछे दिखाओ। नहीं, पीछे दिखाओ, जिसकी केवाईसी कर रहे हो वो दिखाओ। ये पीछे कमरा दिखाओ जिसकी केवाईसी कर रहे हो। पंचायत में बोला था ना 11 से 1 रुकने के लिए, इसको सस्पेंड करो। अभी ऑर्डर निकालो सस्पेंशन का। कमलेश सिंह का सस्पेंशन। कहाँ पर हो? क्या लेने के लिए? तो 11 से 1 तो बोला था ना, वहाँ बैठना है पंचायत में। 11 इसको पीछे करो, पूरा करो, अपना लोकेशन दिखाओ आसपास में। कैमरे को चारों तरफ घुमाओ। नहीं, 11 से 1 ये बताया था ना कि पंचायत में रहना, फील्ड का काम 1 बजे के बाद, और वो केवल सोमवार से गुरुवार का बोला है। सोमवार गुरुवार को पटवारी को 11 से 1 पंचायत भवन में रहना है। तो अभी कहाँ पर हो? बस में किसी और से बात करो कि कहाँ से काम। हाँ, कहाँ पर हो?
क्या कर रहे हैं? एक बात करो इंदौर शहर में यातायात पुलिस लगातार मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर और सायरन लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। शहर में बढ़ते और शोर शराबे और ट्रैफिक अनुशासन के उल्लंघन को रोकने के लिए विभाग ने पिछले 3 से 4 महीनों में व्यापक कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने करीब 1,500 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए हैं, जबकि 50 से 60 हूटर और सायरन भी जब्त कर कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस के अनुसार कई वाहन चालक जानबूझकर ऊंची आवाज वाले साइलेंसर अपने वाहनों में लगवाते हैं, जिससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन दुकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है जहाँ मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर बेचे जाते हैं। कई दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए ऐसे उपकरण जब्त भी किए गए हैं। इस अभियान के तहत आज विजयनगर स्थित सर्विस रोड पर जब्त किए गए सभी उपकरणों का निरस्तीकरण किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने 1500 मॉडिफाइड साइलेंसर और करीब 60 हूटर सायरन को लाइन में लगाकर रोड रोलर से कुचलकर नष्ट किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज किया जाएगा, क्योंकि कई लोग बाहर के शहरों और अन्य राज्यों से भी ऐसे उपकरण लगवा कर आ रहे हैं। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और ऐसे उपकरण अपने वाहनों में न लगवाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते आई है। इसी के दौरान हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने में लगभग 1,500 हम लोगों ने मॉडिफाइड साइलेंसर को पकड़ा था और उनके वाहन चालकों के खिलाफ हमने कार्रवाई किया था। इसी के साथ हम लोगों ने पिछले 1 महीने में 70 हूटर और सायरन लगा के जाते हैं 4 व्हीलर, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई किया था। इसीलिए हम लोगों ने उस 70 हूटर और सायरन एवं 1,500 मॉडिफाइड साइलेंसर उसको आज हम लोगों ने यहाँ पे विजयनगर चौराहे के पास उनको पूरा प्रॉपर लाइनिंग करवा के उसको हम लोगों ने रोड रोलर के द्वारा उसको नष्टीकरण का कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, देखा जाता है कि यहाँ पर पुलिस नष्टीकरण करती है, फिर बाइक चालक वापस से लगा लेते हैं, फिर पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है। सर, ऐसा नहीं कि जहाँ से दिख रहा है वही कार्रवाई करनी है। अब बिल्कुल सही है आपकी बात भी। यहाँ पे हम लोगों ने चिन्हित भी किया था कहाँ कहाँ दुकानों पे उस मॉडिफाइड साइलेंसर बिकती है, उन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने भी कार्रवाई की और उनकी दुकानों से भी हम लोगों ने जब्ती की है। ये लगातार कार्रवाई चलता रहे, क्योंकि बाहर से भी लगवा के आते हैं मॉडिफाइड साइलेंसर, दूसरे शहरों से, बाहर के राज्यों से भी लगवा के आते हैं। इसीलिए रोड में कितने भी चलते हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने सख्ती से सख्ती कार्रवाई करी थी। इंदौर के बाईपास स्थित फिनिक्स मॉल में देर रात आयोजित एक कॉन्सर्ट के दौरान युवाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मॉल में चल रहे कॉन्सर्ट के दौरान कुछ युवाओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में शामिल सभी युवक एक ही ग्रुप के थे। बताया जा रहा है कि मारपीट से पहले छेड़छाड़ की घटना होने की बात सामने आई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई और मामला झगड़े में बदल गया। घटना की सूचना मिलते ही कनाडिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची थी। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। सेल में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें फिनिक्स मॉल के अंदर कुछ लोग झगड़ रहे थे, तो इस पर से तत्काल थाना प्रभारी कनाडिया को बताया गया। कनाडिया थाना प्रभारी के द्वारा उसको वेरीफाई कराया गया, तो लड़के लड़की दोनों ही बाहर के बताए जा रहे हैं और ये एक ही ग्रुप के लोग थे जो कि आपस में झगड़ा कर रहे थे, लेकिन किसी ने अभी रिपोर्ट नहीं कराई है। फिर भी उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इंदौर में सड़क हादसे के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा घटना तेजाजी नगर बाईपास की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया MY हॉस्पिटल। जानकारी के अनुसार देवास जिले की रहने वाली कलाबाई अपने बेटे के साथ बाइक से इंदौर के नजदीक मुंह हरसोला स्थित अपने परिवार के पास जा रही थी। जैसे ही उनकी बाइक तेजाजी नगर बाईपास पर पहुंची, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कलाबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही तेजाजी नगर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भेजा और घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से ट्रक और चालक की पहचान में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना तेजाजी नगर में एक एक्सीडेंट की घटना सामने आई, जिसमें कि एक जो कला देवी की डेथ हो गई है। एक अज्ञात वाहन के द्वारा उसको टक्कर मार दी थी। बाइक पर बाइक चालक जो था वो कला देवी का लड़का था, जो कला देवी 55 वर्षीय थी और 35 वर्षीय ये जो लड़का था इसका जो चला रहा था, और उसके साथ ही उसमें एक उस लड़के का लड़का भी बैठा हुआ था जो कि 15 साल का है, और साथ में उसकी भतीजी बैठी हुई थी जो 17 साल की है। तो इस पर से एक्सीडेंट हो गया। अभी एक इसमें जो चालक था वो गंभीर रूप से घायल है, बाकी अन्य 2 भी घायल है। कलावती की मौत हो गई, सभी को MY भिजवाया गया है और उनका उपचार चल रहा है। सर, बाइक पर 4 लोग बाइक पे बैठे हुए थे। हाँ, जो कि अभी पता थाना प्रभारी की तरफ बताया गया है कि इसमें एक जो कलावती जो मृतिका उसका लड़के का लड़का जो कि 15 वर्ष का था, और साथ में उसकी भतीजी 17 वर्ष की जो बताया गया है। अभी फिलहाल 3 घायल है। कलेक्टर जिला इंदौर शिवम वर्मा के आदेश के सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देशन तथा कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला आबकारी विभाग इंदौर द्वारा विभिन्न व्रतों में अवैध मदिरा विक्रय एवं मदिरा पान कराने वाले प्रतिष्ठानों पर संयुक्त रूप से सघन कार्यवाही की गई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी CK साहू के नेतृत्व में आबकारी उप निरीक्षक त्रियंबिका शर्मा की टीम द्वारा व्रत क्षेत्र भवानी नगर में अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में आरोपी अर्जुन पिता सज्जन सिंह पवार के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के कब्जे से 4 पेटी देसी मदिरा 36 लीटर जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत बाजार लगभग 19,000 पाई गई। इस कार्यवाही में आबकारी आरक्षक प्रमोद शेटे, निशा शेखावत एवं राजू जामेकर का सराहनीय योगदान रहा। सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज अग्रवाल, कमलेश सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक आशीष जैन की टीम द्वारा बाईपास क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरा पान कराने वाले ढाबों पर सघन कार्यवाही की गई। शनिवार एवं रविवार को की गई इस कार्यवाही में न्यू पंजाबी ढाबा, वीर द पंजाबी ढाबा आदि ढाबों पर न्यू सिटिंग जोन ढाबा पर छापेमार कार्यवाही की गई। इस दौरान अवैध रूप से मदिरा पान कराते पाए जाने पर कुल 20 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। आबकारी उप निरीक्षक सुनील मालवीय की टीम द्वारा बाईपास क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरा पान कराने वाले ढाबों पर भी सघन कार्यवाही की गई। शनिवार एवं रविवार को की गई इस कार्यवाही में पंजाबी ढाबा, गिल ढाबा, हिबिस्किस ढाबा एवं शिकारवाड़ी ढाबा पर छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान कुल 8 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। आबकारी विभाग इंदौर द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों पर सतत निगरानी रखी जा रही तथा आगामी दिनों में भी अवैध मदिरा विक्रय एवं सेवन के विरुद्ध इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। रेवा सर्कल पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारी। ट्रैक्टर के नीचे फंसी बाइक, घायल बाइक चालक को अस्पताल भेजा गया। बड़वानी शहर के बाईपास स्थित रेवा सर्कल पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। ये घटना सोमवार शाम 4 बजे के दरमियान की है। टक्कर इतनी विभत्स हुई कि बाइक ट्रैक्टर के नीचे फंस गई। इस दौरान लोगों ने बाइक सवार को अस्पताल भेजा। घटना में बाइक सवार को चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर 112 नंबर वाहन और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। जानकारी अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक MP 46A
9228 अंजड़ रोड से बड़वानी की ओर आ रही थी। वहीं बाइक क्रमांक MP46ZB 9323 सवार बड़वानी से अंजड़ रोड की ओर जा रहा था। इस दौरान ये घटना हो गई। इसके बाद पुलिस और लोगों ने मशक्कत कर ट्रैक्टर के नीचे से दबी बाइक को निकाला और उसी ट्रैक्टर में रखकर थाने भिजवाया गया। धार पुलिस सदैव आपके साथ। धामनो थाना की सराहनीय पहल। धामनो थाना द्वारा नगर की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम का नाम धार पुलिस सदैव आपके साथ रखा गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप थाना धामनोद बनाया गया है, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, व्यापारी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार साथियों को जोड़ा गया है। इस ग्रुप का उद्देश्य धामनोद नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि, दुर्घटना या आपराधिक घटना की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाना है, ताकि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके और जनता को सुरक्षा का भरोसा मिल सके। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस ग्रुप के माध्यम से जनता और पुलिस के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा, जिससे छोटी से छोटी सूचना पर भी तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। धामनोद नगर के लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ये आधुनिक तकनीक का सकारात्मक उपयोग है, जो समाज में सुरक्षा और विश्वास दोनों को मजबूत करेगा। नगर के वरिष्ठ नागरिकों एवं पत्रकारों ने भी थाना धामनोद की इस सोच और प्रयास की प्रशंसा करते हुए इसे सुरक्षा का डिजिटल प्रहरी बताया। इस अभियान से न केवल नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि पुलिस और जनता के बीच सहयोग की गई नई मिसाल भी स्थापित होगी। रहेंगे आप जनता को क्या बताएंगे? ये डिजिटल मित्र के तहत हम लोगों द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके स्टिकर पूरे धामनोद शहर में लगाए जा रहे हैं। इसके तहत आदमी यदि इसको नॉर्मली स्कैन करेगा तो उसमें उसकी लिंक आएगी, उसके तहत ये पुलिस थाना धामनोद से जुड़ जाएंगे। इसमें आप लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं, साथ ही साथ थाने से जो भी गतिविधियाँ होती है थाने द्वारा जारी की जाती है, जो भी समय समय पर, उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो घटना दुर्घटनाओं के लिए भी ये काम करेगा? जी बिल्कुल, घटनाओं की यदि सूचना मिलती है इस पर तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आपका पूरा नाम? PI प्रवीण ठाकरे, थाना धामनोद। के माध्यम से जनता में क्या संदेश जाएगा? जैसा कि सबको विदित है कि आज धीरे धीरे हम चेंज होते हुए सब कुछ डिजिटल चीज़ों से जुड़ते जा रहे हैं। बैंक्स डिजिटल हो चुकी हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। इसी प्रकार से एक मुहिम हमारे SP सर द्वारा हमें निर्देशित करके चालू की गई, जिसके अंतर्गत हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो स्कैनर है वो हमने जगह जगह जो ऐसे स्थान है जो कि विजिबल है वहाँ पर हमने पेस्ट करवाए हैं। अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे जो पुलिस ग्रुप्स हैं उससे जुड़ जाएंगे। पुलिस ग्रुप से जुड़ने के बाद में आपके पास में एडवांटेज है कि आप डायरेक्टली कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई मुखबिरी देना चाहते हैं, कोई सूचना देना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप के अंदर दे सकते हैं। ये जब आप इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आप ये स्कैनर से स्कैन करेंगे तो आप देखें कि आप व्हाट्सएप ही आपका खुले। हमने प्रयास किया है कि हमने उन्हीं स्थानों को चयनित किया है जहां पर किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, लेकिन अगर आपका कोई स्कैनर अगर हो सकता है कि कोई इस स्कैनर के ऊपर कोई अपना स्कैनर पेस्ट करके चला जाए और अगर कोई अन्य ऐप उस स्कैनर पे खुलती है तो आप उसको ना खोलें। सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिए लगाया गया है। आप इसके थ्रू हमारे पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, जिसपे सूचनाओं का आदान प्रदान ईजी होगा। क्या इस ग्रुप से कोई भी अगर आपको पुलिस को सूचना देता है उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा? बिल्कुल 100%। देखिए, जैसे ग्रुप में जब जुड़ते हैं तो डेफिनेटली अगर आप ग्रुप में कोई मैसेज करते हैं तो उसमें सभी को दिखता है कि मैसेज किसने किया है।
लेकिन इसका एक एडवांटेज ये भी है कि उसके अंदर चूंकि टीआई धामनोद, मैं स्वयं और भी हमारे स्टाफ उसके अंदर जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो रिप्लाई प्राइवेटली, इस एक ऑप्शन रहता है, आप प्राइवेट रिप्लाई करके भी हमें डायरेक्टली सूचना दे सकते हैं। मकसद ये है कि हम मैक्सिमम लोगों को जोड़ें ताकि जो जैसे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाना चाहते हैं, जैसे कुछ फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में हम बताना चाहते हैं, तो पुलिस के द्वारा वो सूचनाएं उस ग्रुप में दी जाए ताकि आप लोग अवेयर रहें और सतर्क रहें। क्या इससे कुछ क्राइम पर असर पड़ेगा? डेफिनेटली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा एक लोकल ग्रुप चल रहा है, बीच बीच में हमारे द्वारा उसमें भी मुहिम चलाई गई है कि मंडी में कभी कोई फ्रॉड हुआ तो हम उसको स्टोरी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरीके का फ्रॉड अभी धामनोद में हुआ था, तो आप लोग अवेयर रहें, इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो उसको ना करें। तो इसी प्रकार से इस ग्रुप में हम मैक्सिमम अवेयरनेस प्रोग्राम्स डालेंगे, मैक्सिमम अवेयरनेस के मैसेज डालेंगे, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को अगर स्टोरी, चूँकि स्टोरीज हमें ईजिली याद रह जाती है, तो अगर हम कोई व्यक्ति एक बार भी हमारा मैसेज पढ़ेगा तो उससे एटलीस्ट ये तो याद रहेगा कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। आपका शुभ नाम? मैं एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मुरैना से। पूर्व विधायक महेश मिश्रा ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाने को लेकर दिया ज्ञापन। मुरैना जिले के जोरा तहसील के पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में नगर पालिका परिषद द्वारा विधि विरुद्ध निर्माण कार्यों के विरुद्ध स्थायी रोक के स्थायी आदेश जारी करने की मांग की है। 10 नवंबर को दिए गए ज्ञापन में मिश्रा ने लिखा है कि नगर पालिका द्वारा विधि विरुद्ध निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे कि नागरिकों के टैक्स से प्राप्त धन की बर्बादी भी रोकी जा सके। ज्ञापन में लिखा है कि नगर पालिका की सरकारी आवास में हरे भरे पेड़ काटे जाने व दुकान बनाए जाने के विरुद्ध पूर्व में भी शिकायत की गई थी। वही वार्ड क्रमांक 5 में स्थित 300 से 500 वर्ष पुरानी पुरातत्व विभाग के संरक्षण में सुरक्षित किए जाने के संबंध में नमामि गंगे परियोजना के तहत पूर्व में भी पत्र दिया गया था। ज्ञापन में यह भी लिखा है कि जोरा नगर पालिका परिषद द्वारा अवधि मान्य व स्वेच्छा जारी होने के कारण सक्षम अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर वर्तमान अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी मनमानी कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके चलते नगर परिषद के कर्मचारी सक्षम अधिकारियों के आदेशों का पालन जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। आवासीय परिसर में हरे भरे पेड़ काटकर राजस्व जमीन पर दुकानों का निर्माण मनमानी को दर्शाता है। पुरातन धरोहर पर वर्तमान में नगर पालिका के निर्वाचित पदाधिकारी स्वयं यह कार्य संपादित कर रहे हैं। ज्ञापन में यहां भी लिखा है कि इससे पूर्व नगर पालिका की अधिकारी कर्मचारी मई वाले कुआं पर अतिक्रमण कर चुके हैं तथा दुकानों का निर्माण कर दिया है। मिश्र ने ज्ञापन में यह भी लिखा है कि आवासीय जमीन नगर पालिका के नाम से है, लेकिन वह राजस्व विभाग की होती है। राजस्व विभाग की बिना अनुमति के आवासीय भूमि की व्यावसायिक भूमि में नहीं बदला जा सके। हरे भरे पेड़ काटने के लिए नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने राजस्व विभाग से पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ लगाने की अनुमति ली या नहीं। मिश्रा ने प्रकरण की गंभीरता पूर्वक जांच की मांग करते हुए परिषद द्वारा विधि विरुद्ध निर्माण कार्यों के विरुद्ध स्थायी रोक के स्थायी आदेश जारी करने की मांग की है। ये आज मैंने 2 आवेदन दिए हैं, उनमें एक कलेक्टर महोदय को दिया है अनुविभागीय अधिकारी के उससे कि 2 काम हो रहे हैं। एक मैंने पहले दिया था बावड़ी के संबंध में, जो सीएम के यहाँ से आया था कि इसको पुनर्जीवित करिए बावड़ी को। बावड़ी में आपको सबको मालूम है कि नाला बावड़ी जो 300 से 500 साल पुरानी है उस पर नाला बना दिया गया है। तो नाला बनाए जाने से वो बावड़ी की जो भव्यता है वही ख़त्म हो जाएगी। उसके संबंध में तो मुख्यमंत्री के यहाँ से मॉनिटरिंग के रूप में वो आया था, तब से काम बंद है, लेकिन वो पुनर्जीवित नहीं हो रही है। दूसरा मैंने ये दिया कि हमारे जो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के नीचे जितने लोग महतात हैं, ये सबको मालूम है कि अध्यक्ष जी उनके औरस भतीजे हैं जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के होने के नाते अध्यक्ष महोदय के नीचे जितने भी कार्यरत लोग हैं वो ये समझते हैं कि उन्हें एक विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो चाहे जो मनमाना काम करें। इसमें एसडीओ महोदय ने, वो आपने देखा होगा कि किस दिनांक को एस्टेट किया है उन्होंने,
हरे भरे पेड़ काटे थे, इस सब के बारे में उन्होंने कहा कि 7 दिवस में मुझे सब जानकारी दें। अब मुझे नहीं मालूम है कि वो जानकारी एसडीओ साहब को प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन स्टे का उल्लंघन वो कर रहे हैं। इसके संबंध में मैंने फ़ोटो दिए हैं कि जब वो वहाँ काम चल रहा है, फिर रेत नहीं दिख रहा है और जो लोग काम कर रहे हैं उनके फ़ोटो भी मैंने उसमें दिखाए। ये मैंने कलेक्टर को कहा है कि स्थायी रोक लगनी चाहिए और इसके लिए आवेदन दिया है कि ऐसे जितने भी अविधिमान्य कार्य हैं, और ये राजस्व की ज़मीन है, आवासीय ज़मीन है, इसको नगर पालिका व्यवसायिक उसमें बदलना चाहती है बिना अनुमति के। तो व्यवसायिक उसमें करने के लिए जब स्टे हो गया, इसके बावजूद ये काम चल रहा है, तो ये अवमानना है। तो इसलिए कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि एक मूर्ति अपने यहाँ ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जानी जाती, तो उनको उनके छवि पे कोई आँच नहीं आए, तो मुझे लाचारी में ये देना पड़ रहा है, क्योंकि 2 काम ऐसे हुए हैं जो इस जोरा के लिए एक कलंक की बात है कि वो बावड़ी के रूप को आप बिगाड़ें और उसका व्यवसायीकरण करें, जबकि राजस्व की ज़मीन है। तो इन 2 कारणों से आज दिया है, और एक और दिया है निष्क्रांत भूमि के संबंध में, वो आप जब कहेंगे तब उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। माननीय पूर्व विधायक द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो वरिष्ठ मतलब अपने अधिकारी को दे देंगे और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इनके द्वारा आवेदन दिया गया है, बता रहे थे कि एसडीएम साहब ने स्टे ऑर्डर दिया, उसके बाद भी कार्य चल रहा है। उसकी भी जांच करवाते हैं, पता चलेगा कि क्या स्थिति है मौके की, उसकी जांच करवा लेते हैं। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। सोनभद्र पुलिस ने व्यापारी के साथ बस में चोरी हुए 24 लाख के गहनों के साथ एक को किया गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छत्तीसगढ़ निवासी व्यापारी गिरीश सोनी के साथ व्यापार कर बस से लौटते समय चोरी की घटना के मामले में जेवरात सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 131 ग्राम सोने के आभूषण एवं 2 किलो 900 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद हुए, जिसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के व्यापारी गिरीश सोनी ने थाना रॉबर्ट्सगंज में तहरीर दी थी कि 15 अक्टूबर को वो व्यापार के सिलसिले में वाराणसी गया था। उसी दिन रात्रि में 8:30 बजे उसने टेंगरा मोड़ वाराणसी से वाड्रफ नगर के लिए बस पकड़ी। गिरीश सोनी के पास एक बैग में लगभग 140 ग्राम सोने के जेवरात एवं 3 किलोग्राम चांदी के सामान थे। जब वह वाड्रफ नगर उतरा तो पाया कि बैग से सोने व चांदी के जेवरात गायब है, जिस संबंध में वाड्रफ नगर पुलिस द्वारा तत्काल चेकिंग की गई, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। जांच में जुटी रॉबर्ट्सगंज पुलिस एसओजी व सर्विस लाइन टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर आरोपी शफीक खान को गिरफ्तार कर लिया, जिसने वह बेचने के लिए जा रहा था। गिरफ्तार शफीक खान ने बताया कि वह अपने 3 साथियों संग मध्य प्रदेश से वाराणसी आया था। बीते 15 अक्टूबर को टेंगरा मोड़ वाराणसी से ही व्यापारी का पीछा करना शुरू किया। जब वह बस उरमोरा ढाबा पर रुकी और दोनों व्यापारी खाना खाने उतरे, तभी मौका पाकर बैग से सोना चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए थे। देखिए, वाड्रफ नगर थाना बसंतपुर जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ निवासी श्री गिरीश कुमार सोनी के द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि वो जब बनारस से अपने गृह नगर वाड्रफ नगर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनके जो आभूषण थे, जिसमें 3 किलोग्राम लगभग चांदी थी और 131 ग्राम के लगभग सोना था, ये सारा कुछ उनका जो है चोरी हो गया है। तो इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अभियोग पंजीकृत कराया गया था और क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई थी। एक टीम सर्विलांस की थी, एक स्वाट हमारी है एसओजी, और तीसरी हमारी टीम जो थी वो थाना रॉबर्ट्सगंज की थी। तीनों टीमों ने अथक प्रयास किया इस चोरी की घटना का अनावरण करने के लिए। धरातली अभिसूचना संकलित की गई
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और इन सबको देखने के बाद जो है 8/11/2025 को हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि ये घटना जो है वो ये घटना अभियुक्त सफीक खान पुत्र हसन अली निवासी खेरवा जागीर थाना मानवर जिला धार मध्य प्रदेश द्वारा जो है अपने 2 साथियों के साथ की गई है। तो फिर हमारी तीनों टीमें यहाँ से अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ से रवाना की गई। हमारी टीमें वहाँ गई, टीमों ने वहाँ जा कर के इन लोगों की जो है गिरफ्तारी के प्रयास किए। इसी क्रम में अभियुक्त सफीक खान पुत्र हसन अली को जो है टोंकी रोड थाना मानवर जनपद धार मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 131 ग्राम सोने के आभूषण और 2.9 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया गया है और उसे आज जेल भेजा जाएगा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खरगोन से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की फोटो लगा बैनर पोस्टर दुर्दशा का शिकार हो गया और डॉक्टर मोहन यादव की फोटो भी फट चुकी है। यह बैनर पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर नहीं बल्कि जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में पार्किंग स्थान पर लगा रखा और उस पर पार्किंग लिखकर एक कागज लगाया गया है, मानो इस बैनर पोस्टर को पार्किंग के लिए बनाया गया है। अगर बैनर पोस्टर किसी कार्यक्रम के दौरान लगा हो और वह फटा हुआ मिल जाए तो राजनीतिक विवाद हो जाता है। अब देखना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी फोटो लगे बैनर पोस्टर को लेकर क्या एक्शन लेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर जिला प्रशासन सहित स्थानीय भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि कितने गंभीर है, अब देखना है। ओमकारेश्वर से लगभग 3000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले 1008 श्री नर्मदानंद बापजी श्री नर्मदा तृतीय परिक्रमा करते हुए 36वें दिन वे मनावर पहुंचे। श्री नजर निहाल आश्रम ओमकारेश्वर संत श्री 1008 श्री नर्मदानंद बापजी द्वारा राष्ट्रीय समर्पित मां नर्मदा की परिक्रमा यात्रा गौमुख घाट ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से प्रारंभ की गई। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रीय संत नर्मदानंद महाराज अपनी नर्मदा परिक्रमा के तहत मनावर नगर में आगमन हुआ। उनके आगमन पर बड़ी संख्या में भक्तों ने जगह जगह पर फूल से किया उनके स्वागत के लिए मनावर, गंधवानी, सिंघाना, बाकानेर, धार और अन्य स्थानों से श्रद्धालु आए। उन्होंने एकात्मक यात्रा के दौरान 13 जिलों का दायित्व संभाला था और कुंभ में संतों ने नर्मदा जी के मानस पुत्र की उपाधि मिली थी। पर्यावरण के साथ साथ धर्म, संस्कृति और गौवंश की रक्षा के उद्देश्य से संत श्री नर्मदानंद महाराज जी 2019 में 12 कलशों में गंगोत्री का जल भरकर 12,000 किलोमीटर की राष्ट्र धर्म विजय यात्रा पूरी कर चुके हैं। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी पूर्ण की है। सिंघाना के प्राचीन मां सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना की मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा और उप सरपंच संदीप अग्रवाल ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। संत के आगमन पर अनाज व्यापारी गणेश खंडेलवाल, व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश गोधा, अरविंद पांडे, सुधीर पांडे, संजय अग्रवाल सहित भाजपा कांग्रेस के नेताओं और बड़ी संख्या में धर्म सर्व धर्म समाज जनमत स्वागत की तैयारी में जुट गए हुए थे। ग्राम देदला में एक मरीज के
हाल चाल जाने और अपने गले की माला पहनते हुए स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। इनके साथ रतलाम के शैलेंद्र गौड़, गंधवानी के सुधीर पांडे, डॉक्टर आक्रांत सक्सेना मनावर पदयात्रा में साथ चल रहे हैं। शाजापुर में स्कूली बच्चों से भरे एक ऑटो को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसके चलते 7 स्कूली बालिकाएं घायल हो गई। हादसा शहर के बादशाही पुल के पास हुआ। वहीं ऑटो रोड से नीचे उतर गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। छात्राएं शासकीय उत्कृष्ट स्कूल की बताई जा रही हैं। सूचना मिलने पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची है। छात्राएं मझानिया गाँव से स्कूल अर्धवार्षिक परीक्षा देने शाजापुर जा रही थी। धानमंडी गणेश मंदिर में प्रतिवर्ष की तरह रविवार रात अन्नकूट भंडारे का हुआ आयोजन। बड़वानी जिले के अंजड़ नगर के धानमंडी चौक स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में धानमंडी गणेश मंदिर अन्नकूट समिति की ओर से दीपावली अन्नकूट का आयोजन प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रविवार रात किया गया, जो रात 10 बजे तक चलता रहा। समिति सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार 17वें वर्ष में अन्नकूट भंडारे का आयोजन गणेश मंदिर में किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम पूरे नगर से आमंत्रित किए हुए ब्राह्मणों को सप्रेम भोजन करवा कर इस अन्नकूट का आयोजन शुरू किया गया, जिसमें नगर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्री गणेश मंदिर में रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी के दर्शन कर अन्नकूट भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। आयोजित कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा।
मध्य प्रदेश खांडल विप्र प्रादेशिक संगठन का युवा एवं महिला इकाई व शाखा सभा इंदौर का शपथ विधि समारोह एक भव्य एवं गरिमामय आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। शपथ विधि समारोह को भव्य बनाने के लिए मालव खांडल विप्र संगठन एवं प्रादेशिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में दीपावली मिलन एवं समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह एवं बाबा खाटू श्याम की भव्य भजन संध्या के रूप में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अखिल भारतीय खांडल विप्र महासभा के अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बोचीवाल तथा श्री खांडल विद्यालय समिति जयपुर के अध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व विधानसभा सचिव श्री महावीर प्रसाद जी शर्मा, महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ महासभा के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। इन भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए पिछले 8 दिनों से इंदौर शाखा सभा अध्यक्ष विजय पांडे, युवा अध्यक्ष आकाश बस्सीवाल, महिला अध्यक्ष श्रीमती मनीषा जी बंसिया, प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी बंसिया, महिला अध्यक्ष श्रीमती शीतल जी मिश्रा, युवा अध्यक्ष अभिषेक नवहाल की टीम के साथ साथ समाज के हर वर्ग, वरिष्ठ जन सभी के सहयोग से भव्य आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन में मध्य प्रदेश की समस्त शाखा सभा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष एवं युवा अध्यक्ष के साथ कार्यक्रम में पधारे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, वरिष्ठ समाज के राजनेताओं का बड़े भाव से मोमेंटो देकर मंच से सम्मानित कर इंदौर की 3 शाखा सभाओं की शपथ विधि की गई। रात्रि में बाबा श्याम का अलौकिक दरबार 56 भूख लगाकर आरती के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समाज बंधु सम्मिलित होकर प्रसादी ग्रहण कर आयोजन के साक्षी बने। टांडा से पप्पू शर्मा की खास रिपोर्ट। जय परशुराम। मध्य प्रदेश प्रादेशिक खांडल विप्र के जरिए होने वाली शपथ विधि के अंतर्गत मेरे 1 अगस्त पर पूरे मध्य प्रदेश संगठन की सभी महिलाएं एकत्रित हुई और ये भव्य आयोजन हुआ। इस सब के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम शीतल मिश्रा, मैं मध्य प्रदेश प्रादेशिक संगठन की अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश प्रादेशिक संगठन एवं इंदौर शाखा सभा का आज संयुक्त रूप से शपथ विधि हुई है और उसके अंदर हमने मोहनलाल जी बोचीवाल जी को, जो हमारा महासभा के अध्यक्ष है, और मनोज जी को, ये जो मध्य प्रदेश प्रादेशिक संगठन के अध्यक्ष है, उनको ये कहा है कि क्यों ना हम मध्य प्रदेश ऑल इंडिया का शैक्षणिक जो ट्रस्ट है उसका अधिवेशन और महासभा का अधिवेशन हम इंदौर में कराएं। ये हमने निवेदन इनसे करा। श्री मालव खांडल विप्र समाज द्वारा इंदौर में प्रादेशिक संगठन के साथ एक आयोजन को आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश की शपथ विधि इंदौर युवा साथियों द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वजातीय बंधु जो प्रदेश से, इंदौर से और विदेश से पधारे थे, उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। अभिषेक नवाल, प्रदेश युवा अध्यक्ष। हमारे 3 साल के कार्यकाल में समाज के लिए नया भवन बनाना और छात्रावास का समाज के लिए, बाहर के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाना और जो भी समाज के हित में कार्य हो सके वो करना प्रदेश कार्यकारिणी का सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य रहेगा। और हम और हमारी कार्यकारिणी जितना भी कार्य समाज के रूप में कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। और मैं मनोज शर्मा, मध्य प्रदेश खांडल विप्र संगठन का अध्यक्ष। प्रादेशिक संगठन और इंदौर शाखा सभा द्वारा आयोजित आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था। अभी तक तो आधा कार्यक्रम हमने देखा है, आगे का कार्यक्रम और देखेंगे। विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान, इतने बड़ी संख्या में कई बच्चे थे जिनका सम्मान हुआ। CA, MBA, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, उन सब बच्चों के मार्क्स देख के बहुत प्रसन्नता हुई। हमारा समाज बहुत ही अच्छी दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। अंजड़ नगर परिषद कार्यालय में आज सोमवार को राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष होने पर नगर परिषद में अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती और नगर परिषद कर्मचारियों की मौजूदगी में सामूहिक वंदे मातरम का गान किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ किया गया, जिसमें स्थानीय पायोनियर पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स व टीचर ने सहभागिता की। स्कूली बच्चों ने वाद्य यंत्र के साथ वंदे मातरम और जन गण मन का गान किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी नपा इंजीनियर दिनेश पटेल सहित नगर परिषद कर्मचारी व पायोनियर पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स सहित टीचर्स अजय गुप्ता, वंशाराम पाटीदार, जयमाल सोलंकी, राहुल गोले, RK कल्याण व अन्य ने सहभागिता की। भाई साहब, आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है इसको लेकर? हमारे देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम
पंडित बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आज से 150 वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई थी। इस राष्ट्र गीत के बाद देश के अंदर स्वतंत्रता की भावना, हमारे देश के मान प्रतिष्ठा के लिए यह गीत एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस गीत की रचना के बाद देश के अंदर राष्ट्र स्वतंत्रता की भावना प्रबल रही और आज पूरे देश के अंदर इस 150 वर्ष की जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य के अंतर्गत आज पायोनियर स्कूल के सभी बच्चों और स्टाफ के द्वारा हमारे परिषद के प्रांगण में राष्ट्रगीत का आयोजन किया गया और सारे स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया।